हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स टारगेट पर। आज हम पॉलिटी के तहत ही क्या है आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि न्यायिक सक्रियता को क्या है देखेंगे। तो बेसिकली अगर आप न्यायिक सक्रियता की बात करते हैं तो न्यायिक सक्रियता की उत्पत्ति भी क्या है आपकी यूएसए में ही होती है। देखिए, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका, इन तीनों की उत्पत्ति क्या है आपकी यूएसए में होती है। आप देखेंगे कि वहाँ जो है न्यायपालिका वास्तव में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। तो न्याय से संबंधित जितनी भी क्या है महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं वो आपको ज़्यादातर क्या है उनकी उत्पत्ति आपको यूएसए में ही मिलेगी। जैसे न्यायिक समीक्षा है, जनहित याचिका है या आपकी न्यायिक सक्रियता है। अब ये न्यायिक सक्रियता की यदि मैं बात करूं तो ये भी मूल संविधान में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ना ही इसका संविधान में कहीं उल्लेख है। ये भी जिस तरीके से क्या है न्यायिक समीक्षा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के आधार पर है, जनहित याचिका आपकी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के आधार पर है, इसी तरीके से आपकी न्यायिक सक्रियता भी क्या है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के आधार पर भारत में क्या है इसकी नींव पड़ी। और इसकी नींव बेसिकली 1970 के दशक में पीएन भगवती जो उस समय के चीफ जस्टिस थे और कृष्ण अय्यर ने क्या है बेसिकली इसकी नींव रखी न्यायिक सक्रियता की। अब ये न्यायिक सक्रियता है क्या, तो अगर हम न्यायिक सक्रियता को देखते हैं तो ये क्या है, यह इसमें न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है ना। इस न्यायिक सक्रियता में जो महत्वपूर्ण भूमिका में रहती है यानी कि जो पहल करती है, जब तक पहल नहीं होगी जब तक क्या है कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। तो होता क्या है कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तो न्यायपालिका आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है न्यायिक सक्रियता में। क्योंकि न्यायिक सक्रियता में न्यायपालिका ही क्या है पहल करती है। और पहल किसके लिए करती है, जो सरकार के दो अंग हैं। सरकार के दो अंग कौन कौन से हैं, एक विधायिका है, एक कार्यपालिका है। इन दोनों अंगों को क्या है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चलने के लिए बाध्य करना। यानी कि इसमें आप क्या देखते हैं कि इसमें पहल करती है आपकी न्यायपालिका। और न्यायपालिका का इसमें बेसिकली काम क्या होता है कि जो हमारी सरकार है, सरकार के बेसिकली आप तीन अंग देखते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम है क्या, विधि बनाना, कार्यपालिका का उन विधि का क्रियान्वयन करना और न्यायपालिका का है कि इन दोनों के कामों की क्या है समीक्षा करना कि भाई ये दोनों क्या है संविधान के अनुसार क्या है काम कर रहे हैं या नहीं। तो होता क्या है न्यायिक सक्रियता में कि जो न्यायपालिका है वो सरकार के दो अंग विधायिका और कार्यपालिका को क्या है बाध्य करती है कि वे संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार क्या है अपना कार्य करें, अपना काम जो है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार करें। जैसे किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो ऐसा कोई अधिनियम ना बनाए, ऐसा कोई कानून ना बनाए। या फिर ग्राम पंचायत जैसे आर्टिकल 40 में देखते हैं आप ग्राम पंचायतों का गठन, तो ग्राम पंचायतों का गठन करें, ये किसका काम है, ये विधायिका और कार्यपालिका का काम है। और इसी के आधार पर आप 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या है आप देखते हैं कि नगर पंचायत और आपकी ग्राम पंचायत दोनों का क्या है गठन किया गया। तो यानी कि संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं, जैसे समान नागरिक संहिता है आर्टिकल 44 में, तो उस पर भी क्या है आप अब वर्तमान में देखते हैं तो काफ़ी डिबेटेबल क्या है वो एक इश्यू बन चुका है कि भाई उस पर भी क्या है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाई जाए। तो बेसिकली होता क्या है कि न्यायपालिका कहती है कि भाई जो संविधान में प्रावधान दिए हुए हैं उसके अनुसार क्या है विधायिका और न्याय आपकी कार्यपालिका काम करे, ये सुनिश्चित करना। जब यह न्यायपालिका करती है तो उसी को कहते हैं आपका न्यायिक सक्रियता यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। तो आई होप आपको क्या है ये बहुत अच्छे से क्या है मैंने आपको बहुत शॉर्ट तरीके से समझाने का प्रयास किया है, आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।